हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबकी दोस्त श्रेया आज आपको एक बहुत ही रोचक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जानना चाहेंगे वो रोचक कथा? तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में, जो कि पहले वृंदावन में हुआ करता था, आज से हज़ारों वर्षों पहले। तो क्या हुआ था, हजारों वर्ष पहले दो ब्राह्मण हुआ करते थे। एक बूढ़े ब्राह्मण थे और एक जवान ब्राह्मण थे, नौजवान थे काफ़ी। तो एक बार दोनों ब्राह्मण एक साथ वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो एक पिलग्रिमेज है और वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते थे। तो पहले ट्रेन हुआ नहीं करती थी, तो क्या होता था कि लोग पद यात्रा करते थे, और इसीलिए जो बूढ़े ब्राह्मण थे उन्हें बहुत ही गिल्ट हो रहा था कि मेरे कारण ये नौजवान ब्राह्मण इतनी दूर पद यात्रा करके आ रहा है और इसे बहुत ही कष्ट हो रहा होगा, उन्हें ऐसा लगा। तो उन्होंने नौजवान ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो आज, क्योंकि तुम मेरे कारण इतना कष्ट सह रहे हो, इतनी दूर पैदल चल के आ रहे हो। तो नौजवान ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसमें कष्ट कैसा, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ और हम भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कष्ट कैसा। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हें एक वचन दूंगा आज, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कराऊंगा। तो नौजवान ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कोई भी वचन मत दीजिए, क्योंकि ये अनुचित है। आप बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, आप एक बहुत ही अमीर परिवार से हैं, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं आपकी पुत्री के लायक नहीं, ये रिश्ता सही नहीं है, हमारा कोई मेल नहीं है। बूढ़े ब्राह्मण अपनी जुबान पर कायम रहे। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हारा विवाह मेरी ही पुत्री के साथ होगा। तो नौजवान ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप ये बात भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही इसके साक्षी होंगे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके बाद बूढ़े ब्राह्मण वापस उड़ीसा चले जाते हैं अपने घर। वहाँ पे जाके वो अपने बड़े पुत्र को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो, मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है और उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। ऐसा सुनकर जो उनका बड़ा लड़का होता है वो क्रोधित हो जाता है और बोलता है, ये कैसा वचन आप दे आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा और मेरे परिवार का उस ब्राह्मण के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, वो मेरे बहन के बिल्कुल लायक नहीं है, मैं ये विवाह नहीं होने दे सकता। इतने पर उनके पिता कहते हैं कि देखो, मैंने उसे वचन दे दिया है और ये वचन मान्य है, मेरे पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ होगा। तो सभी क्रोधित हो जाते हैं। इतने में उनकी माँ आ जाती है। लड़की की जो माँ होती हैं वो अचानक अंदर से बाहर आती हैं और बोलती हैं कि अगर आपने मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब ब्राह्मण से किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये सब सुनकर वो जो बूढ़े ब्राह्मण होते हैं वो निशब्द हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसे तो मेरे परिवार में बहुत ही बड़ा कलेश हो जाएगा। ये सब सुनकर वो शांत हो जाते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं और जब बूढ़े ब्राह्मण वापस नहीं आते वृंदावन, तो उस लड़की को, उस नौजवान ब्राह्मण वो सोचने लगता है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए। तो वो जाता है उड़ीसा और जाके पूछता है बूढ़े ब्राह्मण से कि आप वापस क्यों नहीं आए, आपने अपना वचन क्यों नहीं निभाया। तो फिर उतने में उसका बड़ा भाई आता है, लड़की का बड़ा भाई आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा विवाह मेरी बहन के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। इतने में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या हुआ है। वो लड़का सभी बातों को विस्तार में बताता है और वो बोलता है कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करने के लिए भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर वचन दिया है और अब ये वचन पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनके बड़े भाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने वचन दिया है तो इन्हें अपने वचन को पूरा तो करना ही होगा। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि किसने देखा है कि मेरे पिता ने वचन दिया है, कौन साक्षी है। तो वो नौजवान ब्राह्मण बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण का वो मूर्त वो साक्षी है, उनके सामने ही आपके पिता ने मुझे वचन दिया था और
आपकी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मुझसे कहा था। जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो थोड़े नास्तिक होते हैं, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप वो मूर्ति को ले आइए। वो मूर्ति अगर वो साक्षी बनती है तो आपका विवाह इनकी बहन से हो जाएगा। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं वो मूर्त ही लेकर आऊँगा और वही हमारे विवाह का साक्षी बनेगा। इतना कहकर वो वृंदावन वापस जाता है और भगवान कृष्ण के सामने कहता है कि प्रभु, आपको मेरे साथ उड़ीसा चलना ही होगा और आपको वहाँ साक्षी बनना ही होगा। जो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मेरे से वचन दिया था, अब आपको उस बात का साक्षी बनना होगा। इतने में भगवान कृष्ण की मूर्ति बोलती है कि मैं तो एक मूर्त हूँ, मैं कैसे वहाँ चल सकता हूँ। तो नौजवान ब्राह्मण कहता है, क्यों, जब मूर्त बोल सकती है तो मूर्त चल भी सकती है। तो भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं अदृश्य रहूँगा, बस ये मेरी नुपुर की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। इतना कहकर वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। अचानक से उसे नुपुर की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आवाज़ क्यों आनी बंद हो गई। जब वो पीछे मुड़कर देखता है और सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण की वही मूर्ति होती है जो वृंदावन में होती है। और ये सब देखकर वहाँ के जितने लोग होते हैं वो निशब्द हो जाते हैं। और वो ब्राह्मण वहाँ पे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराता है। बाद में वहाँ के जो उस राज्य के जो राजा होते हैं वहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो आज भी उड़ीसा में है, जिसे साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं भारतवर्ष में। और लोग कहते हैं कि भगवान मूर्तियों में निवास नहीं करते। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मूर्ति में का हर कण कण में निवास करते हैं। मन में भक्ति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से भगवान को भी पाया जा सकता है, अगर मन में मैल ना हो। तो आप सभी मेरे साथ राधे राधे कहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान पे भरोसा रखें और सच्ची आस्था रखें।